पर्टिकुलर ये लंग एब्सेस इस जगह पर यहाँ बनना स्टार्ट हो गया, तो सर अब यहाँ बनना स्टार्ट हो गया तो इससे क्या होगा सर? सर अगर यहाँ पर बनना स्टार्ट होगा तो क्या यहाँ पर अब इस ई वाला पार्ट जहां पर जो ईयर आनी चाहिए वो ईयर यहाँ पर आ पाएगी सर? नहीं। तो क्या होगा सर? तो सर इस इतने पार्ट क्या होने लगे, इस पार्ट की हमने पढ़ा था नेक्रोटिक यानी डेथ होने लग जाएगी, इस पार्ट की टिश्यू डेथ होने लग जाएगी सर। उससे क्या होगा सर? टिश्यू डेथ होगी तो जहां यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होना था वो हो गया, वो हो जाएगा बंद। अब इस जगह पर आपको गैसेस एक्सचेंज तो देखने को नहीं मिलेगा, और ये पार्ट कैसा होने लग जाएगा? सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट आपका गैसेस एक्सचेंज बंद होने लग जाएगा। परमानेंट तो नहीं, गैसेस एक्सचेंज पर्टिकुलर उस जगह पे बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, बाद में फिर वापस आ जाए तो आ जाए, है ना। बाद में अगर अगर इतनी सीवियर कंडीशन नहीं हुई तो आप उसको रिटर्न कर लोगे। जैसे कोविड में जब कंसोलिडेशन लिख के आपने अगर कोविड की रिपोर्ट्स देखी होगी, चेस्ट एक्सरे देखा होगा या सीटी स्कैन देखा होगा, तो सब में लिख के आता था कंसोलिडेशन ऑफ लंग। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर आपको जो ब्लैकिश एरिया है ये कम नजर आएगा, व्हाइट नजर आएगा कहीं कहीं जगह पर। इसका मतलब क्या होता है? इस उससे ये समझ आता है कि पर्टिकुलर जैसे इस पार्ट में आपके ईयर नहीं पहुंच रही है। अब देखना, अब ये तो नॉर्मल, अब ये मत बोलना कि सर ये व्हाइटिश एरिया क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया क्या है? हर्ट का है, ठीक है। ये यहाँ पर हर्ट रखा हुआ है, ये लेफ्ट लंग छोटा होता है राइट के कंपेयर में, ठीक है ना। अब ये देखो, अब कॉन्सोलिडेशन ऑफ लंग खोल लो। मैं नहीं बात कर रहा हूँ कॉन्सोलिडेशन ऑफ लंग, मतलब क्या आपके इसमें थोड़ा ना सब में दिखेगा आपके। मैं आपको बता दूं हर उस डिसीज में दिखेगा जिसके अंदर लंग्स के अंदर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब एयर नहीं पहुंच रही है। जैसे निमोनिया, क्या बोलते हैं, टीबी, आपका कोविड, ये देखो। अब इसमें क्या दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? इसके राइट लंग के लोअर, राइट लंग का मिडिल और लोअर लोब देखो, कि यहां तक लंग होना चाहिए, राइट का मिडिल और लोअर में ईयर ही नहीं पहुंच रही। वाइट क्या हो रहा है? ईयर नहीं पहुंच रही। व्हाइटिश का मतलब क्या? वही व्हाइटिश शाइन क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में ईयर नहीं पहुंच रही, ईयर सिर्फ यहीं तक है। और कोविड में भी यही तो रहा था, लंग्स काम नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वायरस उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर रहे थे? डैमेज कर रहे थे, और वहां पर अपनी ग्रोथ दिखाते थे, और ग्रोथ दिखाने की वजह से वहां पर ईयर नहीं पहुंचती थी। और इसलिए आप सुनते होंगे कि अब ये पेशेंट का लंग से 20% काम कर रहा है, 30% कर रहा है। वो कैसे पता करते थे? ऐसे ही तो देखते थे सीटी स्कैन से। तो यही हो रहा है। तो आप जो कॉन्सोलिडेशन का मतलब यही होता है कि इसमें पस बन रहा है। तो जब आप अगर ऐसा कोई भी देखोगे तो टीबी का भी आपको ऐसे ही दिखेगा, है ना। अगर निमोनिया बहुत सीवियर हो गया, नॉर्मल नहीं, बहुत सीवियर निमोनिया हो गया, तो भी फिर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो निमोनिया कभी एक्यूट निमोनिया की बात नहीं करूंगा, सीवियर निमोनिया। ये समझो कि एक्यूट निमोनिया में ऐसा ऐसे कभी नहीं। अब देखो ये वाला एक्सरे देखो, अगर समझ दो किस तरीके से ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्यों व्हाइटिश दिख रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी का मतलब क्या कि यहाँ पर गैस नहीं पहुंच पा रही, एयर नहीं पहुंच पा रही। क्यों? क्योंकि ये वाले पार्ट में कोई ना कोई अबनॉर्मल ग्रोथ है। कोविड के समय पे यहाँ वायरस की थी, अगर लंग एब्सेस बोल रहे हैं टीबी है तो यहाँ टीबी बैक्टीरिया की ये ग्रोथ है, ठीक है। अभी एब्सेस पढ़ रहे हो तो यहाँ पर पस बन रहा है। अब कोई भी बैक्टीरिया बना रहा होगा, टीबी मान लो, टीबी नहीं मान रहा, कोई भी मान लो जो आपका मन है, तो वो यहाँ पर पस बना रहा है, यानी पस बनाने का मतलब है यहाँ पर गैस नहीं पहुंच पा रही, ये एरिया कैसा हो रहा है? सॉलिड हो रहा है, ठीक है। अगर अब दो चीजें होंगी, या तो आपने ठीक कर लिया, जैसे कोविड हम किसी को ठीक कर लेते थे, हमने ठीक कर लिया तो ये वापस यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एक बार ठीक नहीं हुआ तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, फिर यहाँ पर कभी भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। हम आपको पढ़ाएंगे, एक डिसीज पढ़ाएंगे सीओपीडी में, जिसका नाम है ब्रोंकियोटेसिस। उसमें आपके परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, परमानेंटली। तो ब्रोंकियोटेसिस जब डायरेक्ट पढ़ेंगे हम, उसमें बताएंगे परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होता ही नहीं है। तो अगर आपको परमानेंटली डैमेज हो गया तो फिर उसके लंग का इतना पार्ट हमेशा के लिए खराब हो गया। और अगर लंग एब्सिस की वजह से अगर सपोज करो इतना पार्ट खराब हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? इसकी सर्जरी करके इस पार्ट को काट के अलग निकालना पड़ेगा। नहीं निकालोगे तो ये पूरा इन्फेक्शन और जितना पार्ट बचा उसको खराब कर देगा, ठीक है। तो ये देखा जाएगा पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो इसी को बोलते हैं साइंस ऑफ कंसोलिडेशन, हमेशा याद रखना। कंसोलिडेशन का मतलब होता है ओपेक एरिया, मतलब इस तरीके से देखो, इसकी देखो, मैं अगर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ो, कितनी सही लिखी। लंग कंसोलिडेशन अकर्स व्हेन द एयर दैट यूजुअली फिल्स द स्मॉल एयरवे इन योर लंग, जो फिल होती थी अब वो किससे रिप्लेस्ड हो गई? इज रिप्लेस्ड विद द समथिंग एल्स। अब कुछ भी हो सकता है। कोविड के केस में वायरस, अभी पढ़ रहे हो तो पस, तो ये डिपेंड करेगा, वो कुछ भी हो सकता है। देखो ईयर में भी रिप्लेस विद फ्लूइड, पस, ब्लड, वाटर, सॉलिड, कुछ भी, उसी को कंसोलिडेशन कहा जाता है। क्लियर? और क्या होता है? और क्या होगा? डलनेस ऑन परकशन। डलनेस ऑन परकशन का मतलब क्या होता है? परकशन समझते हो? व्हाट इज परकशन? परकशन क्या होता है आपको पता है? आपके लंग्स के अंदर ना एयर भरी होती है, तो परकशन एक टेक्निक होती है, ये बाद में सीखेंगे हम। इसमें क्या होता है? आपके लंग पर टैप करके, जैसे कोई भी चीज होलो होती है ना, तो उसके अंदर से आवाज आती है। देखो ये सब होलो है ना,
ये परकशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जब आप इसको बजाओगे तो इसके अंदर से आवाज आएगी। तो लंग्स भी आपके क्या अंदर से क्या होल है, तो उसके अंदर से भी क्या आवाज आती है जब उनको टैप करके देखते हो। तो उसके लिए सीखना पड़ा, उसके लिए पूरी टेक्निक्स होती है कि किस सेगमेंट पर हमें करेंगे तो कौन सा कैसा साउंड आएगा, किस तरीके से आएगा। तो आप दिमाग लगाओ। अब जब इसके अंदर ईयर भर जाएगा, ये कर रहा है, अब जब इसके अंदर अगर ये अभी पर्टिकुलर लंग्स के सेगमेंट पे खुद चेक करके दिख रहा है, अब उसको करना आना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलो अगर ये क्या हो जाए, इसके अंदर सर पस भर जाए, पर्टिकुलर कोई पार्ट में चेक कर रहा है, तो वहां पर आवाज आएगी कि कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी आप पढ़ के आ चुके, क्योंकि अभी हमने देखा जब खाली जगह होगी तभी तो परकशन साउंड सुनाई देगा। तो अगर वहां पर लंग एब्सेस भर गया तो इससे वो चेक करके देखते हैं, बोल देते हैं अच्छा इस जगह पर जो नॉर्मली साउंड आना चाहिए परकशन वो नहीं आ रहा है, कम हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ पर जितनी ईयर आनी चाहिए उतनी ईयर नहीं आ रही, यहाँ पर कोई ना कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो फिजिकल साइंस में हमको डलनेस डलनेस दिखेगी। जब हम परकशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? डलनेस देखने को मिलेगी। वोकल फ्रेमिटस ज्यादा हो जाएंगे। व्हाट इज वोकल फ्रेमिटस? कभी एक चीज रियलाइज करना, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके पीछे लंग्स पे हाथ रख के आपको क्या बोलते हैं कि बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो एक वाइब्रेशन फील होता है। अब क्योंकि आपके अंदर ईयर होता है, जब भी आपसे करके ऐसे करवाएंगे ना, तो क्या होता है अंदर एक, देखो जैसे मैं आपको वोकल फ्रेमिटस, ये बेसिक है, ये ऐसा इसके लिए नहीं है, ये लंग्स के नॉर्मली जैसे परकशन है नॉर्मली है, कंसिडरेशन नॉर्मली ऐसे ये होता है। इस तरीके से क्या करते हैं आपके, क्या होते हैं ये लगाकर हाथ पे लगा के फिर आपसे बोलते हैं परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग दी आईज, आपके लंग्स पर हाथ करा, हैंड ऑन द चेस्ट, पीटी से 9 कुछ भी बोलो, जैसे 19 मैं बोल रहा हूँ ना भारत माता की कुछ भी बोलो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा जब आप बोलते हो ना तो आपके जो वाइब्रेशन, क्योंकि आप बोल के जैसे बोल रहे हो तो अंदर एयर जा रही है, अब लंग्स के अंदर एयर भरी हुई है, तो एक तरीके से वो परकशन वाला ही खेल हो गया। तो क्या होता है जब भी आप बोलते हो तो वो लंग्स में, जब आपके लंग्स में एयर भरी है, वो जब आपकी आवाज आपकी वॉइस से टकराती है तो एक वाइब्रेशन होता है। खुद फील करके देखो, बोलना और अपने लंग्स पे पीछे इस तरीके से हाथ रख लेना, बोलोगे तो हल्का सा एक वाइब्रेशन फील होगा आपको लंग्स पे। क्यों? क्योंकि जो वो आपकी आवाज है वो आपकी क्या हो रहा है, जो वो आपकी किससे, आपकी ईयर से टकरा रही है, और टकराने पर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द लंग सबस्टेंस फेल्ट बाय हेड। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या बहुत सारे सॉलिड पस आ गया, तो वो जब आवाज इसकी तो ये वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, ये वाइब्रेशन क्या होगा एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अंदर एयर तो है नहीं है, क्या बढ़ रहा है, पस भर रहा है, और पस में जब ये आवाज टकराती है तो वाइब्रेशन और ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा वोकल फ्रेमिटर्स, वोकल रेजोनेंस इसी को बोलते हैं, वो आपकी क्या हो जाएगी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। क्रिपिटेशन का मतलब होता है एकदम क्रैकलिंग और रैटलिंग साउंड आएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर ईयर नहीं है, पस है। प्लूरल रब होगा, प्लूरल रब जब होगा, जब क्या होगा, जब वो पस है वो क्या करके ट्रेवल करके आपकी प्लूरा पे आ जाए, तो फिर आपको प्लूरल रब भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे चल के डिफरेंस बताऊंगा अभी एक वर्ड में, और इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो जब जब आएगा पॉइंट तभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं इसको, प्लूरल रब और ये सब अच्छे से बताऊंगा। एक चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग उस पार्ट में। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे सर? बेसिक इन्वेस्टिगेशन, पर्टिकुलर हमें पता करना है कि आप क्या कराओगे, ब्लड टेस्ट करा लो, अनेमिया करा लो, है ना, ब्लड की कमी तो नहीं है, आपको क्या देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेस मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो ना ईएसआर बढ़े मिलेंगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये क्या बताता है ईएसआर बढ़े हुए कभी भी क्या आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स चल रहा है ना। सीआरपी बढ़े हुए मिलेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये क्या बताता है कि आपके बॉडी में कोई ना कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स चल रहा है। और सबसे मेन होता है आपके स्प्यूटम की स्टडी, आपके जो स्प्यूटम निकलता है ना उसकी स्टडी। क्यों सर उसकी क्यों होती है? क्योंकि पर्टिकुलर ये पता करा जाता है जो आपको बैक्टीरिया है वो कौन से बैक्टीरिया ने करा। अगर आपने ये पता कर लिया ना कि ये बैक्टीरिया ये पर्टिकुलर है, तो आप इसको बहुत जल्दी ट्रीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये देखो, अब इसका ट्रीटमेंट हुआ क्या, इसका क्या ड्रग होगा सर? इसका ड्रग होगा सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ही तो होगा। एंटीबायोटिक्स दो होते हैं, एक नैरो, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम वो होता है जो हमें पता है, जैसे पर्टिकुलर कोई भी एक बैक्टीरिया है, अगर वो ए बैक्टीरिया है तो वो क्या है, वो कौन से ड्रग से मरेगा, सपोज ए से ही मरेगा। अगर हमें पता है तो हम ए के लिए ए ही देंगे। और ब्रॉड का होता है जब हमें पता ही नहीं है वो कौन सा बैक्टीरिया है, जैसे हमें मालूम है कि पर्टिकुलर स्ट्रेप्टोज, जैसे हमें मालूम है कोई ये बैक्टीरिया है ना, पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया, वो पेनिसिलिन से ही मरेगा, तो हम सीधा पेनिसिलिन या उल्टे सीधे ड्रग क्यों खिलाएंगे। लेकिन ब्रॉड ब्रॉड का में कब दिया जाता है, जब हमें पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया कौन सा है, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो फिर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो क्या होता है, अंधा तीर होता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम खिला देते हैं जो उसके अंदर, लेकिन इसमें लगेगा बहुत ज्यादा समय ठीक होने में, ये कम समय में। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, पता करना है पर्टिकुलर बैक्टीरिया नैरो स्पेक्ट्रम। हमने पता कर लिया तो हम वो इसका ट्रीटमेंट दे देंगे। तो वो आप जानते हो कैसे पता करते हैं, ग्राम स्टेनिंग से कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव है। अलग अलग मेथड्स होते हैं, सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए होगी है ना। अलग अलग हाउ टू आइडेंटिफाई बेटे कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग, जीन नेल्सन है ना, जीन नेल्सन, एसिड फास्ट बेसिलाई है ना। क्योंकि पर्टिकुलर अगर हमने पता कर लिया बैक्टीरिया एरोबिक है कि एनारोबिक है कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है कौन क्या है, अगर हमने वो पता कर लिया तो हम क्या करेंगे, फटाफट नैरो स्पेक्ट्रम देके उसका वही वही ट्रीटमेंट कर देंगे। क्योंकि अगर हमने नहीं करा, ब्रॉड दिया, समय ज्यादा लगा और अगर कंडीशन खराब है तो फिर क्या होगा, तो ज्यादा समय हो जाएगा, तकलीफें और बढ़ जाएंगी। तो स्प्यूटम स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से अगर हमें पता चल जाएगा कि टीबी का बैक्टीरिया है कि निमोनिया का बैक्टीरिया है कि क्या करा रहा है ना, क्या बैक्टीरिया पर्टिकुलर कौन सा है। और बाकी क्या कराओगे, एक्सरे कराओगे। एक्सरे में क्या दिखेगा, कंसोलिडेशन, अभी बताया मैंने, पूरा अभी दिखा के लाया हूँ। ये देखो पूरा हमने दिखाया, अभी इस पे बात करी थी कंसोलिडेशन पे, पूरा अच्छे से हमने इस पर अभी बात करी। तो ये आपको कंसोलिडेशन देखने को एक्सरे में करेंगे। तो ये आपको क्या स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, थोड़ा सा क्रोनिक केस में है ना, इस तरीके से आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेंगे। देखो अगर मैं पर्टिकुलर लंग एब्सिस का ही खोलूं, देखो कंसोलिडेशन, तो ये दिख रहा है यहाँ पर एकदम एक तरीके से आपको क्या दिखेगी, शेडिंग दिखेगी। शेडिंग का मतलब समझते हो, जैसे कहीं भी देखो ये दिख रहा है व्हाइटिश पार्ट, कहीं भी व्हाइट है कहीं थोड़ा ब्लैक है, तो क्या थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो चेस्ट एक्सरे में ऑप्टन शोर क्या, रेडियोलॉजी ओपेक एरिया का मतलब यही होता है, धुंधला धुंधला, मतलब क्या वहां पर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। कौन, ब्रोंकोस्कोपी तो इसके लिए कराया जाता है, पता कर लो कोई कैंसर तो नहीं है, तो अंदर पूरा डाल के पूरा टिश्यू एकदम चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कैंसर हो रहा हो उसकी वजह से हो रहा हो, क्योंकि कैंसर में भी पस पड़ता है। सीटी स्कैन करा के देख लेते हैं, वही सब एक्सरे का एडवांस फॉर्म। तो पूरा पता चल जाएगा लंग एब्सिस कितनी सर्टेनिटी, क्योंकि आप उनको, क्योंकि जब भी कोविड में से सबकी सीटी स्कैन ही तो करा के देखते थे, उससे क्या पता चल जाता, पर्टिकुलर ईयर को लंग के कौन से लोब में जा रही है कौन से लोब में नहीं जा रही है, पर्टिकुलर कौन सा लोब कितने परसेंट काम कर रहा है कितने परसेंट नहीं कर रहा है, तो हम पर्टिकुलर पूरा क्लियर हो जाएंगे। और जब भी चेस्ट सीटी की बात आती है तो हमेशा सीटी नहीं लिख के आना, एचआर सीटी लिख के आना। बाकी सबके लिए सीटी होती है, लंग्स के लिए एचआर सीटी होती है। एचआर मतलब हाई रेजोल्यूशन चेस्ट टोमोग्राफी, हाई रेजोल्यूशन वाली सीटी होती है, ठीक है। कोविड में जब भी होती ना तो सब जगह एचआर सीटी लिख के आती थी, सीटी नहीं लिख के आती थी। तो एक्सरे के लिए पर्टिकुलर जब भी लंग्स की करते हैं तो एचआर सीटी करते हैं, ठीक है। होता कुछ नहीं, बाकी सीटी भी लिखोगे एक ही चीज है, गलत कुछ नहीं है। थोड़ा एचआर सीटी लिखोगे तो और थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो कभी भी जब लंग्स, क्योंकि आपको जितनी भी लंग की डिसीज है सबके डायग्नोस में सीटी तो लिख के ही आओगे, तो एचआर सीटी लिख के आया करो, ठीक है। तो और अच्छा जो सामने चेक करने वाला उसका इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ इसको थोड़ा और अच्छे से पता है। बाकी कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा सोचो, अभी जो धीरे धीरे पस निकल रहा है, फिर आगे जब बहुत ज्यादा टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे तो ब्लड आने लग जाएगा, तो ब्लड आने लग जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन होने लग जाएगा। प्लूरल इफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि ये हमारा लंग है, लंग के ऊपर होती है आपकी, क्या होती है लंग के ऊपर कौन सी कवरिंग होती है, प्लूरा, जो उसको कवर करके रखती है, ठीक है। उसकी दो लेयर होती है, विसरा और पराइटल, ठीक है, विसरल अंदर पराइटल, ठीक है। और बीच में क्या होता है, बीच में कौन सा फ्लूइड भरा होता है, प्लूरिटिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है कि नहीं, इस तरीके से अंदर, जो उसको कवर करके रखता है। अब इन्फेक्शन कहाँ हो रहा था, लंग के अंदर। इन्फेक्शन कहाँ हो रहा था, लंग के विद इन अंदर। अब ये इन्फेक्शन क्या, ट्रेवल करके अगर प्लूरा तक पहुंच गया तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब तक लंग के अंदर था नॉर्मल, हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं ना। तो प्लूरल फ्यूजन मतलब एबनॉर्मली जो प्लूरा फ्लूइड है वो बढ़ जाए या एम्पाइमा हो जाए। एम्पाइमा, अब ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा था ना अभी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। ये लोग बहुत, आप किसी से पूछोगे व्हाट इज एम्पाइमा, आपको बोलेगा पस इन लंग, लंग्स में पस पड़ जाना। आप पूछोगे लंग एब्सिस, पस इन लंग, लंग एब्सिस, दोनों में अंतर क्या, कभी अंतर पूछो, डिफरेंस पूछो कभी भी। इम्पाइमा का मतलब होता है पस इन प्लूरल कैविटी। अगर वो पस आपका कहाँ, इस जगह पर है, पर्टिकुलर प्लूरा की इस कैविटी फ्लूइड में, तो उसको बोलते हैं इम्पाइमा, इसके अंदर है। और अगर पस लंग के अंदर है तो उसे बोलते हैं लंग एब्सिस। हमेशा याद रखना, क्यों, क्योंकि प्लूरल लंग के बाहर है, उसकी आउटर कवरिंग है, लंग का पार्ट यहीं तक रहता है, उसकी आउटर कवरिंग है। और अगर इन्फेक्शन प्लूरा के प्लूरल प्लूरिटिक जो स्पेस होता है, प्लूरिटिक स्पेस कौन सा होता है, प्लूरा और लंग के बीच में जहां प्लूरिटिक फ्लूइड, अगर इस जगह में पस है तो हमेशा उसको बोला जाता है इम्पाइमा, कभी भी लंग एब्सिस नहीं बोलोगे। और अगर जो एब्सिस है वो लंग के विद इन लंग के अंदर है तो उसे बोलते हैं लंग एब्सिस, आप उसे फिर क्या, एम्पाइमा नहीं बोलोगे, ठीक है। तो अब लंग एब्सिस अगर फैलकर प्लूरा में चला गया तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई। और अगर वो पस फिर प्लूरा में, तो फिर आप क्या बोलोगे, लंग एब्सिस विद एम्पाइमा, ना कि ये बोल दोगे कि सिर्फ लंग एब्सिस क्रोनिक हो गया, नहीं।
क्योंकि पस एक बार अगर प्लूरा में पहुंच गया तो फिर वो एम्पायमा हो जाता है। क्यों ऐसा, क्यों सर? क्योंकि बहुत बार होता है, क्योंकि विद इन लंग में इन्फेक्शन, जैसे मान के चलो बाहर से, क्योंकि लंग के, अब इसका देखो प्लूरा का काम क्या होता है, मेजर दो काम होते हैं। एक तो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, हार्ट के ऊपर भी उसकी पेरिकार्डियम होती है, हर ऑर्गन के ऊपर एक आउटर लेयर होती है, सबका काम होता है, दो काम होते हैं। एक तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि लंग को प्रोटेक्ट करके रखना कोई प्रॉब्लम, दूसरा उसको अपनी जगह पे बना के रखना, अपनी जगह, इधर उधर डिस्बैलेंस, तो ये सब है ना, इस तरीके से हम पूरा पैक स्टेबल करके रखना। तो अब क्या होता है, अब ये सबसे पहले अगर कोई भी बाहर से इन्फेक्शन आया, कोई भी जैसे आसपास के ऑर्गन से इन्फेक्शन वगैरह कुछ आता है, तो वो सबसे पहले लंग के अंदर कैसे पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि लंग के अंदर तो ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, तो बाहर उसको कौन मिलेगी? जो बाहर गार्ड होगा वही तो मिलेगा, प्लूरा। तो सबसे पहले किस में इन्फेक्शन होगा? इसमें, प्लूरा में। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हम पढ़ के आ चुके हैं जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन नहीं होता, सिर्फ प्लूरा में होता है। तो फिर वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एम्पायमा ही देखने को मिलेगा, लंग एब्सिस नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। कुछ में लंग एब्सिस डिपेंड करेगा इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, तो अगर लंग प्लूरेटिक स्पेस में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हमेशा आप एम्पायमा बोलेंगे, ठीक है। और विद इन लंग हो रहा है तो आप उसे लंग एब्सिस के नाम से बोलेंगे। क्लियर? तो हमेशा एम्पायमा क्या है? इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी। क्लियर? या फिर नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स मतलब होता है लंग के अंदर ईयर भर जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईयर भरना मतलब क्यों? क्योंकि जो एल्वोलाइज वगैरह वो रप्चर होने लग जाएंगी, डैमेज होने लग जाएगी। या फिर मान के चलो वो जो पस बन गया वो ब्लड के साथ फ्लो करके कहीं भी पहुंच जाए, ब्रेन में पहुंच गया, तो मेटास्टैटिक मतलब ट्रेवल करना, कोई भी चीज ट्रेवल करता है तो मेटास्टैटिक सेरिब्रल एब्सेस, ब्रेन में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच सकता है। या ब्रोंकोप्लूरल फिस्टूला बन जाए। ब्रोंकोप्लूरल फिस्टूला का मतलब होता है ये आपके लंग है, यानी आपकी ब्रोंकाई, इसके अंदर लंग के अंदर ब्रोंकाई वगैरह है, बाहर होती है आपकी क्या? प्लूरा। अब जब भी ये इन्फेक्शन जा रहा है, अब इसका इन्फेक्शन इधर जा रहा है ना, हमने पढ़ा था ना लंग एब्सिस का इन्फेक्शन क्या जा रहा था? प्लूटिक स्पेस में एम्पायमा हो रहा था, इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो जब ये स्पेस जाता है ना तो एबनॉर्मली यहाँ पर एक पाथवे बन जाता है, एक एबनॉर्मली कनेक्शन बन जाता है। क्यों? तभी तो वो ट्रेवल करके जा रहा है, तो एक एबनॉर्मल क्या पाथवे बन जाता है, कनेक्शन, उसी को बोलते हैं ब्रोंकोप्लूरल फिस्टूला। फिस्टूला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन, कि अब जब भी फिस्टूला वर्ड हो उसका मतलब एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, उसके आगे जो लगा है उनके बीच में। अब यहाँ फिस्टूला किनके बीच में बन रहा है? ब्रोंको और प्लूरा। ब्रोंको मतलब जो अंदर का आपको ईयर वे है उसमें, और आपके प्लूटिक स्पेस में, तभी तो वो क्या होगा, आपका पस ट्रेवल कर पाएगा। और ये कब बनेगा कनेक्शन? जब आपके बैक्टीरिया ये लंग की जो आउटर वॉल है इसको पूरा डैमेज करके खत्म कर देंगी, तो फिर क्या एक पाथवे बन जाएगा, और फिर सारी इधर की उधर चीजें जाना स्टार्ट कर देंगी, जो फ्लूटिक फ्लूइड है वो अंदर चला जाएगा, अंदर की चीजें बाहर आने लग जाएंगी, है ना। तो एक फिस्टूला आपको मिलेगा, ठीक है। हम अमाइलोइड्स देखने को मिलता है। अमाइलोइड्स इसमें नहीं, सब में मिलता है। अमाइलोइड्स का मतलब होता है कि जब भी कोई भी चीज इन्फेक्शन पस बनता है ना बॉडी में कभी भी, तो हमारे साथ अमाइलोइड्स होती है। अमाइलोइड्स का मतलब होता है एक बॉडी में प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है अमाइलॉइड। अमाइलॉइड प्रोटीन उसका इंक्रीज हो जाता है, कि उसका इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ये देखने को मिलेगी। एस्परगिलोमा का मतलब होता है कि अब एस्परगिलोमा बहुत नॉर्मल चीज है, मतलब क्या? एस्परगिलोमा का मतलब होता है कि आपको इन्फेक्शन होना किससे? एस्परगिलस से। एस्परगिलस, एस्परगिलस। और ये कब होगा? जब आपकी क्या हो जाएंगे? लंग ऑलरेडी डिप्राइव है, ऑलरेडी ना बैक्टीरिया ने इतना इन्फेक्शन कर दिया है, और अगर एस्परगिलस आ जाती है तो वो इजिली इन्फेक्शन कर देती है, तो वो आपके लंग को और ज्यादा डैमेज कर देगी। क्यों? क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन है। या फिर मान के चलो एंड स्टेज, क्या? कि जो पर्टिकुलर जहां पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा था वो परमानेंटली वो एरिया ही खत्म हो जाए, यानी फाइब्रोसिस हो जाए। जो पर्टिकुलर जैसे ये लंग था, इस पर्टिकुलर पहले पार्ट में तो यहाँ गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं रहा था, मगर आगे चल चल के हम उसको करेक्ट नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा? ये पार्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जाना बंद हो रही है ना। और अगर वो ऑक्सीजन कुछ समय के लिए बंद रही, जैसे कोविड में रहता था, कुछ हम वेंटिलेटर पर डाल देते थे, कुछ करते हम कैसे भी फोर्सफुल ऑक्सीजन देते कि वहां एयर पहुंचे। और अगर मान के चलो ऐसा इतना समय हो गया, इतना पास बन गया कि वो पार्ट पे एक गिवन पीरियड के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो फिर वो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। और वो पार्ट खत्म हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो कैसा हो जाएगा? फाइब्रोसिस, यानी एकदम सॉलिड, खत्म, डैमेज। उसी को फिर आगे चल के ब्रोंकियोटेसिस करके बोलते हैं। ब्रोंकियोटेसिस जब सीओपीडी पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा। तो ब्रोंकियोटेसिस की डेफिनेशन ही होती है परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन। जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं ना वो एबनॉर्मल डायलेट कर जाते हैं, फिर वो वापस उनकी फाइब्रोसिस हो जाती है, वापस अपने फिर कभी भी अपनी पोजीशन में नहीं आ पाते। क्लियर? तो ये फाइब्रोसिस देख, और फिर अब ये फाइब्रोसिस एक बार हो गई तो क्या करोगे? तो इसका कोई इलाज है नहीं, इसकी सर्जरी करके इसको पर्टिकुलर पार्ट को काट के फिर हमें अलग ही करना पड़ता है, और कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट, क्या अब हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट अभी हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं। हमेशा देखो, हमेशा अगर अगर मैं आपको ड्रग की बात करूंगा तो ड्रग में आप क्या दोगे? ड्रग में हम कुछ दे ही नहीं सकते, हमें तो ड्रग में सिर्फ एक ही चीज देनी पड़ेगी, वो क्या है? एंटीबायोटिक्स। ड्रग में आप क्या दोगे?
एंटीबायोटिक्स ही दोगे सिर्फ। जस्ट अ सेकेंड। ड्रग्स में आप सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही दोगे, तो क्या क्या, और बाकी इसका पीटी ट्रीटमेंट होता है। जब हम फिजियोथेरेपी पढ़ेंगे ना, फिजियोथेरेपी इन कार्डियोथोरेसिक्स, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी पोस्चरल ड्रेनेज पोजीशंस होती हैं जिसमें, और पोस्चरल जैसे पस निकालने के लिए नहीं, कुछ भी हो, जैसे पस हो, एबनॉर्मल स्प्यूटम आ रहा हो, कुछ भी हो, तो ऐसी बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। पोजीशन में हम उसको जब पेशेंट को लिटा देते हैं, तो पर्टिकुलर पोजीशन में लिटाने का, तो पर्टिकुलर अब जैसे हम पहले ही पता करते हैं वो पस है कहाँ, लंग के किस लोब में है, किस लोब में है, और लोब के फिर किस सेगमेंट में है। लोब में नहीं, लोब पहले तो पता करा, अच्छा राइट लंग में, राइट लंग में फिर पता करेंगे राइट लंग के कौन से सेगमेंट में, कौन से लोब में, अपर लोब में, अब अपर लोब में भी कौन से सेगमेंट में, अपाइकल में, तो फिर पर्टिकुलर फिर उसी का हम अलग अलग करके पोजीशंस आती हैं, उस पोजीशंस में फिर हम उनको क्या करते हैं, पेशेंट को लेटाते हैं। जब उन पोजीशन को पेशेंट को हम उस तरीके से लेटाते हैं तो क्या होता है, ड्रेनेज होता है। ग्रेविटी का यूज करते हैं हम इसमें, ग्रेविटी का यूज करके हम सबको क्या करते हैं, ड्रेन करके यहां तक लाते हैं आपके, और आपके माउथ के थ्रू, फिर हम उसके स्प्यूटम को बाहर निकाल देते हैं ओरली, क्योंकि वो लंग के अंदर है, फिर उसको बाहर निकालकर और आपके माउथ के थ्रू उस पस या फ्लूइड जो भी होता है, नॉर्मल स्प्यूटम म्यूकस होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। जब हम पीटी पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से समझाएंगे वो क्या होता है, अभी इस तरीके से इतना क्लियर नहीं होगा, बस एक तरीके से ये ऐसी पोस्चरल एक्सरसाइज, ऐसी पोस्चरल पोजिशन है, हम उनमें करने की तरीके से उनका ड्रेनेज करने की कोशिश करते हैं, मगर वो इतना सीवियर फॉर्म का नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा एक्यूट फॉर्म का ही होता है, ठीक है। और चेस्ट पीटी वगैरह देंगे। बाकी अब हम बात करें इसकी ड्रग में, तो हमें क्या देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी है ना। जितनी भी आप तो अच्छे से लिख के आओ, नैरो स्पेक्ट्रम की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो कुछ दो चार नाम याद कर लो, लिख दो, जैसे ओरल ट्रीटमेंट ऑफ एम्पिसिलिन है ना, क्वार्टरमेक्सोल है ना, क्लिंडामाइसिन, ये सब क्या एंटीबायोटिक है। अगर कोई एनारोबिक बैक्टीरिया है तो कौन सी दोगे, मेट्रोनिड मेट्रोनिडाजोल, जो भी, इसको आप थोड़ा बहुत प्रोनाउंस करके नाम याद करना, मेरे को तो बड़ी प्रॉब्लम होती है तो नाम बोलने में भी, ठीक है। पेनिसिलिन देते हैं बहुत ज्यादा एडवांस केस में, अगर मान के चलो एडवांस केस में भी, मतलब कौन सी, पेरेंट्रल थेरेपी, पेरेंट्रल मतलब थोड़ी इंट्रावीनस, फिर आपको इंट्रावीनस चलाना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, और डिपेंड करता है कौन सा भी, आप तो दो चार नाम याद कर लो। अगर मान के चलो अगर उसको लंग एब्सिस से टीवी की वजह से हो रहा है, तो फिर टीवी का ट्रीटमेंट चलेगा, डिपेंड करता है ना किसकी वजह से हो रहा है, वो ट्रीटमेंट चलेगा। तो आप तो दो चार कोई भी नाम लिख के याद करके लिखे, एंटीबायोटिक लिखे ना, गलत नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। और अगर कहीं बहुत ज्यादा एब्सिस बन गया है, तो उसमें फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो आपकी होती है पिग टेल कैथेटर। ये नाम याद कर लेना, पिग टेल कैथेटर डाला जाता है, पिग इसलिए तो समझ रहे हो, पिग है ना, उसकी टेल जैसा कि कैथेटर होता है। आप कैथेटर नाम से तो समझ रहे हो, एक ऐसा पाइप डालेंगे आपके लंग्स में जो सारे पस को क्या बाहर निकाल देता है। देखो पिग टेल कैथेटर दिखाता हूँ कैसा होता है, देखो दिखाओ। इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा राउंड होता है, इसलिए ऐसा बोलता है पिग टेल, होता है तो ना, पिग कभी टेल देखी, थोड़ी सी राउंड होती है, तो इसलिए उसका नाम ऐसे पड़ गया पिग टेल कैथेटर, ठीक है। अब ये कैथेटर क्या करते हैं, ऐसा सब क्यूटेनियसली डाल देते हैं, सब कुछ ऊपर से बाहर स्किन से डाल देते हैं। इसमें कोई दिख रहा है क्या इमेज, हाँ एक सेकंड रुको, मैं आपको क्या क्या इंसर्शन की उसकी कोई इमेज दिखाता हूँ, इंसर्ट करते हुए, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये तो आपने कैथेटर देख ही लिया है, ये देखो, इस तरीके से लंग्स के अंदर बाहर से ही डाल देते हैं, इस तरीके से। पहले एक एरिया मार्क कर लिया, पहले पता कर लेते हैं एब्सिस कहां पर है, लंग के किस लोब में है, लोब के बाद पर्टिकुलर फिर किस सेगमेंट में, किस एरिया में, उसको मार्क करने के बाद इस तरीके से आपको क्या करेंगे, इस तरीके से आपको मेंशन करके, और उसमें आपको इस पिक की तरह क्या होता है, उसको कर सबको टेस्ट आकर के डाल देते हो, फिर इससे क्या करेंगे, ड्रेनेज, जो भी पस है वो इसके थ्रू इससे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इस तरीके से लगा के रख देते हैं, दिख रहा है। इससे पूरा आपका ड्रेनेज कर लेते हो, पस बाहर निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं पिगटेल कैथेटर। पिगटेल की तरह क्या हो, क्योंकि ये राउंड शेप की होती है, दिख रहा है ना, सब में दिख रहा है, ये राउंड ऐसे इस तरीके से राउंड, जैसे पिगटेल होती है ना राउंड, इस तरीके से इसका नाम पड़ा पिगटेल कैथेटर, क्लियर। तो इन लार्ज एब्सिस परक्यूटेनियस डाला जाता है, परक्यूटेनियस एस्पिरेशन कर रहा है, आपको दिख रहा है ना, परक्यूटेनियस बाहर से परक्यूटेनियस डाल रहे, तो परक्यूटेनियस एस्पिरेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ क्या डाल दे, क्या डाल के रख दिया, पिगटेल कैथेटर।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लंग एब्सिस में, बहुत ज्यादा कम, जब बहुत ज्यादा एब्सिस पड़ जाता है ना तो इसी से ड्रेन कर लेते हैं, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। या फिर नहीं है तो फिर हम मान के चलो अगर हमारी ये सब टेक्निक फेल हो गई, यानी जब भी सर्जरी किसी भी चीज में लिख के आओ ना, उसके पहले हमेशा एक लाइन लिखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ कंजर्वेटिव थेरेपी इज फेल्ड, देन फिर हम यूज करते हैं सर्जरी, ठीक है। तो अब सर्जरी जब भी शुरू करो तो उससे पहले एक लाइन लिखो, अब इसमें सर्जरी करोगे तो क्या करोगे सर, सीधी सी बात है, आप पहले पता कर लो, आपको जितनी भी हम लंग की पढ़ के सब सारी सर्जरी पढ़ के आ चुके हैं, अगर हमने पता कर लिया कोई सेगमेंट में प्रॉब्लम है, हमने देख लिया, तो अगर उसको काट देंगे तो सेगमेंटोमी, अगर हमने नहीं सेगमेंट नहीं, पूरा का पूरा लोब ही खराब है तो लोबेक्टोमी कर दो, नहीं हमने देखा नहीं लोब नहीं, पूरा का पूरा एक लंग ही खराब है तो न्यूमेक्टोमी कर दो, हमने बोला नहीं नहीं प्लूरा भी खराब हो रही है तो प्लूरा के लिए हमने कौन सी पढ़ी थी, डिकॉर्शन या प्लूरेक्टोमी, तो डिपेंड करेगा, जो खराब हो रहा है उसको सर्जरी करके कट करके अलग कर देंगे, वरना वो एब्सिस जो पार्ट बचा हुआ है उसको भी खराब कर देंगे। तो क्या बोलते हैं रिजेक्शनल सर्जरी, मतलब उस पार्ट को रिजेक्ट कर, मतलब रिजेक्ट करके, मतलब कट करके बाहर निकालना, इज इंडिकेटेड ओनली जब सारी कॉम्प्लिकेशन, यानी पहली लाइन लिख के आना, इफ कंजर्वेटिव टेक्निक फेल, और फिर क्या, जैसे मैसिव इमोप्टिस, नहीं ऐसी करने बहुत ज्यादा स्प्यूटम ब्लड निकल रहा है अंदर, या फिर लोकलाइज्ड मैलिग्नेंसी, मतलब अंदर हमें पता है कैंसर फैल रहा है, इसको काट के अलग करो, क्योंकि जब भी कैंसर पड़ा हमने आपको बताया था, कैंसर की हमेशा फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होती है, वो होती है सर्जरी, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है इस पार्ट को कट करके बाहर निकाल दो वो ज्यादा अच्छा है, वरना ये जरूर फैल जाएगा, ठीक है। या फिर हमें लग रहा है कि नहीं ब्रोंकियोटेसिस हो गया, ब्रोंकियोटेसिस का मतलब कि परमानेंटली फाइब्रोसिस हो गई, अब ये लंग का पार्ट कभी भी वापस अपनी ओरिजिनल फंक्शनल एक्टिविटी में नहीं आ पाएगा, ठीक, तो फिर हमें करना है। या फिर परसिस्टेंट एब्सिस कैविटी बहुत ज्यादा परसिस्ट कर गई हमेशा के लिए, हमें लग रहा है अभी ठीक नहीं होगी, मतलब एंड स्टेज हमें लग रहा है, फिर हम उस पर्टिकुलर पार्ट को कट कर देंगे, अगर वही सेगमेंट है तो सेगमेंटोमी, लोब है तो लोबेक्टोमी, पूरा लंग है तो न्यूमेक्टोमी, अगर आपकी प्लूरा है तो प्लेटोमी, या उसको डिकॉर्शन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ये था हमारा कंप्लीट फॉर लंग एब्सिस। ओके, थैंक यू।